नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। और आज मैं बात करने वाला हूं आपसे एक उपाय के बारे में जो बुजुर्ग स्त्री से चावल लेकर अपने पास रखने का उपाय है। कई बार बुजुर्ग स्त्री को चावल दिए जाते हैं, कई बार उनसे लिए जाते हैं। वो बुजुर्ग स्त्री कौन हो सकती है, किन कंडीशन में आपको ये उपाय करना फायदेमंद रहेगा, इस उपाय का पूरा तरीका क्या है, कैसे इसको करना चाहिए, वो सारी चर्चा आज मैं इस वीडियो में करूंगा। लेकिन ये सारी चर्चा शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें और ऑल वाला ऑप्शन जरूर चुन लें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, बुजुर्ग स्त्री यानी चंद्रमा और चावल वो भी चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, जब हम बात करते हैं कि हमें किसी बुजुर्ग स्त्री से चावल लेकर अपने पास रखने हैं, एक सफ़ेद कपड़े में रखने हैं, तो उसका पूरा प्रोसीजर क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले उपाय को समझें कि आपके घर में जो भी सबसे बड़ी बुजुर्ग स्त्री हो या आपकी माता हो सकती हैं, उनसे आप साबुत चावल यानी जो पूजा में यूज होते हैं, जिनको अक्षत कहा जाता है, यानी जो टूटे फूटे ना हो, उन चावलों को लेकर और सफ़ेद सूती कपड़े में उसे लेकर और उन्हें संभाल कर अपने घर में रखें। तो इससे आपके घर में चंद्रमा की स्थापना होती है, यानी आप चौथे घर पर और दूसरे घर पर अपना प्रभाव जमा सकते हैं, चंद्रमा का इन घर से इफेक्ट ले सकते हैं। क्योंकि जो बुजुर्ग स्त्री होती हैं वो सेकंड हाउस की चंद्रमा है और आप उसको अपने घर में स्थापित कर रहे हैं तो वो घर के नॉर्थ ईस्ट में रखें, तो इससे आपका फोर्थ हाउस भी जागृत होता है। जिन लोगों के पास पैसे टिकते नहीं हैं, जिनको पैसे से संबंधित परेशानी आती है, वो ये उपाय कर सकते हैं। मगर इस उपाय को करने के लिए आपको सोमवार का दिन चाहिए होता है। घर में आपकी जो भी बुजुर्ग स्त्री हैं, आपकी दादी हो सकती हैं, आपके परदादी हो सकती हैं, नानी हो सकती हैं, इनसे किसी से भी अगर आप लेकर रखते हैं तो आपको डेफिनेटली उसका लाभ मिलता है। लेकिन सबसे मुख्य होती हैं दादी। इसके बाद कोई ऐसी बुजुर्ग स्त्री जो किसी धर्म स्थान की केयर टेकर हो या गुरु माँ हो, संन्यास ले चुकी हो, उनसे अगर आपको चावल मिलते हैं तो वो भी आपके लिए प्योर चंद्रमा की स्थापना है। दोस्तों, चंद्रमा के अलग अलग पोजीशन पर इस तरह से हम चंद्रमा की वस्तु ले सकते हैं। अगर हम किसी धर्म माता से, ऐसी बुजुर्ग महिला जो धर्म से जुड़ी हुई हैं, उनसे अगर लेते हैं तो इससे हमारा सेकंड हाउस में चंद्रमा एक्टिव हो जाता है, यानी रुपए पैसे के हालात बहुत बेहतर होने शुरू हो जाते हैं। अगर हमारे आस पड़ोस में कोई बुजुर्ग महिला रहती हैं, उनके पैरों को छूकर आशीर्वाद लेकर और वो अपनी खुशी से आपको साबुत चावल दे देती हैं, उन्हें सफ़ेद कपड़े में आप अपने घर में स्थापित करते हैं, तो ये इस प्रकार का हो जाता है कि आपके घर में चोरी, किसी तरह का लॉस, इन सारी चीज़ों से आपकी रक्षा करता है। दोस्तों, अगर आपके आस पड़ोस की कोई बुजुर्ग महिला आपको जब चावल दे देती है तो ये आपके घर में चोट, एक्सीडेंट, इन चीज़ों से भी आपका बचाव करती है। दोस्तों, चौथे घर में अपनी माता के द्वारा जब आप शादी कर लेते हैं तो उसके बाद आप अपनी माता से चावल लेके रखते हैं, उनके पैरों को छूकर आशीर्वाद लेकर उनसे आप चावल लेते हैं, तो ये आपके लिए फायदेमंद होता है, आपके घर के सुख को बढ़ाता है, आपके घर में सेविंग को बढ़ाता है। और शादी से पहले आप अपनी दादी से वही चावल ले लेते हैं, सफ़ेद सूती कपड़े में उसको घर में रख लेते हैं, तो हर तरह के दुख, कष्ट, तनाव, इन चीज़ों से दूर हो जाते हैं। दोस्तों, पांचवें घर में जब चंद्रमा हो, कोई ऐसी माता जो किसी स्कूल, किसी टीचिंग प्रोफेशन में हो, उनसे अगर आप चावल हासिल कर लेते हैं, वो आपको चावल दे देते हैं और उनको आप घर में स्थापित कर देते हैं, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाता है। हर तरह से आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके घर में आने लगती हैं, नए नए मौके परमात्मा आपको देना शुरू कर देता है। छठे घर में अगर आपके चंद्रमा है, जहाँ पर चंद्रमा ठीक नहीं माना जाता, ऐसे में अपने ननिहाल से, अपनी नानी से अगर आप चावल ले लेते हैं, वो आपको चावल दे देती हैं, उनका आशीर्वाद आपको चावल के रूप में मिल जाता है और उसको आप घर में संभाल कर रख लेते हैं, तो ये आपके घर में रोग, ऋण, शत्रु को दूर कर देता है, आपके लिए हर तरह से बचाव कर देता है। दोस्तों, सातवें घर में आपको हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि अपनी जो माता है उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, और ख़ासकर अपने पत्नी के आने के बाद आप अपनी माता की अवहेलना करते हैं तो आपके लिए
परेशानी होती है आपके व्यापार धंधे के लिए, आपके सारी चीज़ों में। अगर आप ऐसे में अपनी माता से चावल लेकर रख लेते हैं, या ऐसे में आपको अपनी माता की देखभाल करनी है, उनका ख्याल रखना है, और अपने ससुराल में जो आपकी बुजुर्ग महिला है, यानी आपकी सास, अगर सास ना हो तो सास के तुल्य जो भी बुजुर्ग स्त्री हैं, उनसे चावल लेकर घर में रखना आपके लिए मंगलमय होता है, शुभ होता है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली के 8वें घर में चंद्रमा बैठे हों, ऐसे में आप अपने ताई, अगर आपकी सगी ताई नहीं है तो जो भी आपके कजन ताई हों अपने परिवार में, जो आपके पिता से उम्र में बड़े हों, भाई लगते हों, उनकी धर्मपत्नी से अगर आप चावल लेकर अपने घर में रखते हैं, उनका आशीर्वाद आपको मिलता है, उनके पैरों को छूकर आप आशीर्वाद लेते हैं, तो इसके बाद आपके घर में चंद्रमा की स्थापना होती है, आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। दोस्तों, 9th हाउस की बात करूं तो अपने पूरे कुंबे में, अपने रिश्ते में जो सबसे बुजुर्ग स्त्री हैं, चाहे वो आपके गांव में रहती हों, चाहे आपके साथ रहती हों, उनके साथ आपका व्यवहार शुभ होना चाहिए। उनके पैरों को छूकर आशीर्वाद लेकर उनसे चावल अगर आप मांग के लेते हैं और उनको आप घर में स्थापित करते हैं, तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद रहता है, आपके भाग्य को कई गुना बढ़ा देता है। जीवन में आपकी सुख समृद्धि, प्रसिद्धि सब कुछ बढ़ती है। 10वें घर में आपकी चाची आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। उनका आशीर्वाद और उनके द्वारा दिए गए चावल आप सफ़ेद कपड़े में बांधकर अपने घर में स्थापित करें तो आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। 11वें घर में अगर चंद्रमा हो तो ऐसे में अपनी दादी के हाथों से अगर आपको चावल मिलते हैं और उनको आप संभाल के रखते हो तो ये जीवन में सफलता की सीढ़ी चढ़ा देते हैं। और 12वें घर में जो आपकी सास है, उनसे आपको चावल लेकर रखने चाहिए। दोस्तों, कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि जो पर्टिकुलर रिश्ते मैंने बताए वो पॉसिबल नहीं है, वो उनसे लेना पॉसिबल नहीं है, तो उसका सबसे सीधा सही तरीका ये है कि आप अपने घर में जो बुजुर्ग स्त्री हैं, दादी, फिर माता, उनसे आप चावल लेके घर में रख लें। और किसी कारणवश आपको वहाँ से उनसे नहीं मिल पाता है तो ऐसे में कोई बुजुर्ग स्त्री, कोई बुजुर्ग धर्म से जुड़ी हुई स्त्री, धार्मिक कार्यों में जो अग्रणीय है, उनसे आप लेके, जैसे गुरु माता होती हैं, उनसे लेकर अगर आप चावल अपने घर में रख लेते हैं तो इससे आपको लाभ मिलता है। अब इस उपाय को प्रॉपर ढंग से आप समझिए कैसे करना होता है। जब भी आपको चावल मिलेंगे, चाहे वो ससुराल से मिले, चाहे आपकी ताई दे, दादी दे, कोई भी दे, तो ऐसे में आपको ये कोशिश करनी है कि वो चावल लाकर उनमें हल्दी की 2-4 गांठें रख दें और उनको सूती कपड़े में लपेट के घर में एक ऐसे बर्तन में रखें जो बृहस्पति, सूर्य से संबंध रखता हो, यानी तांबे के लोटे में। सोना पॉसिबल नहीं है, पीतल में रख सकते हैं। चंद्रमा की बर्तन में, यानी अगर चांदी का लोटा ले सकते हैं, चांदी का बर्तन ले सकते हैं तो उसमें रख सकते हैं। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो आपको मिट्टी के बर्तन में उसे रखना होता है। लेकिन भूलकर भी स्टील, कांसा, कांच, लोहा, इस तरह के बर्तनों को यूज नहीं करना है इस उपाय को करने के लिए। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो आप सिर्फ उन्हें कपड़े में बांध के भी रख सकते हैं। हाँ, यहाँ पर प्लास्टिक का यूज भी नहीं करना है। प्लास्टिक की कोई डिब्बी, एयर टाइट कोई डिब्बा आपको यूज नहीं करना है, ये आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, नहीं तो इस उपाय का महत्व खत्म हो जाता है। दोस्तों, जब भी ये उपाय करें तो जब तक ये चावल आप कुछ समय बाद इसको चेक करते रहें, अगर इसमें घुन वगैरह नहीं लगते हैं, ये चावल पाउडर नहीं छोड़ते हैं, तब तक सही है। अगर कभी ये खराब होने शुरू होते हैं तो फिर से आप दोबारा इसी तरह से आप चावल लेकर अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस उपाय का आपको प्रॉपर प्रोसीजर पता चला होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काम की रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।